वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही है जो 29 मार्च 2025 तक चलेगी। इस अवधि में शनि देव के प्रभाव से आपकी कुंडली के अनुसार आपका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से व्यथित होना संभव है। आज मैं आपको उन क्षेत्रों और कार्यों के बारे में जानकारी दूंगा जिनमें आप प्रयास करके अपने जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल एवं सुखी बना सकते हैं। इसके साथ ही कुछ उपाय बतलाऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि का क्या व्यक्तित्व है। इस संबंध में संक्षिप्त में मुख्य बातें बता रहा हूं। ज्यादा डिटेल के लिए YouTube पर काफी सारे वीडियो हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की प्रमुख विशेषताओं में पहली, दूसरों पर जल्दी भरोसा करके धोखा खाना और लगातार खाते रहना है। किसी ने आपसे दयनीय होकर या आपके पक्ष में चिकनी चुपड़ी बातें की तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और फिर वह व्यक्ति अपने हिसाब से आपको यूज करता है। दूसरी विशेषता, लगातार बैर निभाना अर्थात लड़ाई में पीछे न हटना। कई बार अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम गलत हैं और सामने वाला सही है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए और संबंधों को खराब होने से बचाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। स्वयं को हर जगह सही मानकर आखिरी दम तक लड़ने में विश्वास रखते हैं, जिसका आपके संबंधों पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तीसरी विशेषता, आपको अधिकतर अकेले रहना और ऐसे ख्यालों में खोए रहना पसंद है जिनका हकीकत जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं होता। आप चाहते हैं कि आपने जो सपनों का आसमान तैयार किया है वो पूरे सच हो जाए, लेकिन उसके लिए कर्म अर्थात मेहनत करनी पड़ती है जो आप नहीं करते। अकेले बैठकर सपने देखकर मात्र आप अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। चौथी विशेषता, एक तो आप नशा नहीं करते हैं और यदि किसी प्रकार के नशे की आदत डाल ली तो इतना नशा करते हैं कि अपने शरीर का नाश करके किसी न किसी बीमारी के रोगी हो जाते हैं। पांचवी विशेषता, प्यार के मामले में आप कमजोर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि या तो आप अपने राशिगत स्वभाव के कारण अपने पार्टनर से झगड़ा करके दूरियां बना लेते हैं या फिर आपको साथ निभाने वाला ईमानदार पार्टनर नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई विशेषताएं हैं जिन पर अन्य किसी वीडियो में चर्चा होगी। आगे बात करते हैं आपके कैरियर की। आप कहां से किस क्षेत्र में काम करके अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकते हैं। वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल हैं, जो भूमि और अग्नि तत्व के कारक भी माने जाते हैं। मंगल से जुड़े कार्यों में बिजली से जुड़ा कार्य, इंजीनियरिंग, मैकेनिक, वकालत, न्यायाधीश, शल्य चिकित्सा, दवा विक्रेता, सिविल इंजीनियरिंग, लोहा गलाने का कारखाना, रत्न आभूषण बेचना, कपड़े का काम, जनरल स्टोर, किताब का काम, रसीले पदार्थ, तेल का काम, शस्त्र निर्माण, फायर ब्रिगेड, रसायन शास्त्र, धातु से संबंधित कार्य, अनाज का व्यापार, होटल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, केटरिंग, शोधकर्ता, नाविक, जासूस, पुलिस, मनोवैज्ञानिक, पत्रकारिता, कंप्यूटर संचालन, लेखन, व्यवसाय प्रबंधक, खदान आदि से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने के अवसर ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही यदि कुंडली में मंगल के साथ केतु या सूर्य की युति हो तो आप अग्नि से संबंधित कार्यों से धन अर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके अंदर समाज सेवा की चाहत रखते हैं तो आप एक अच्छे जनप्रिय राजनेता बन सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा अनुकूल होती है। आपको यदि जीवन में उन्नति करना है, सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको मात्र ये 5 उपाय जीवन भर करने हैं। आपको हर समय, हर क्षेत्र, हर कार्य में सफलता मिलेगी। पहला उपाय, आपको प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाकर चंदन का तिलक लगाना है और फिर वही चंदन से स्वयं को तिलक लगाना है।
दूसरा उपाय, प्रतिदिन या मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तीसरा उपाय, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें एक चांदी का छल्ला पहने। ध्यान रहे, छल्ला शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से पहनना है और छल्ला पूरा जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों छोर के लास्ट में जहां मिलते हैं हल्का सा गैप होना चाहिए। यदि बाजार से बिना गैप का छल्ला न मिले तो घर लाकर किसी चीज की सहायता से उसे बीच से काटकर गैप बना लें और शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन पहले दूध और फिर गंगाजल से धोकर अनामिका उंगली में पहन लें। चौथा आखिरी उपाय, सुबह जब भी अपने काम या दुकान के लिए घर से बाहर निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा सा शक्कर खाकर पानी पिए, फिर घर से बाहर निकलें। पांचवा और आखिरी उपाय, काली तिल, सफेद तिल, बाजरा, शक्कर, इन सभी को थोड़ा थोड़ा सा लेकर गेहूं के आटे में मिला लें और जिस स्थान पर भी आपको चींटियां दिखें, चाहे किसी पेड़ के नीचे, मैदान में, जहां भी उन्होंने अपना घर बनाया हो या अधिक मात्रा में हो, वहां इसे उनके भोजन के रूप में डाल दें। यह उपाय रोज न कर सकें तो सप्ताह में एक बार जरूर करें। चींटियां काली हो या लाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन उपायों को आपको जीवन भर करना है। मात्र एक सप्ताह में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली के कोई भी ग्रह कितने भी विपरीत क्यों न हो, सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे।